बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान की जो डील है वो स्टक हुई पड़ी है और इस सिलसिले में अमेरिका और इसराइल को खदशा ये लग रहा है कि ईरान बहुत जल्द एटमी धमाका करने वाला है और ये एटमी ताकत बन जाएंगे और जैसे ही ये सूरत हाल होगी उसके बाद सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगी। सिनेरियो क्या हुआ है इस वक्त? हुआ ये है कि आपको पता है कि इंटरनेशनल यानी जो तंजीम है आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAIA, ये असल में निगरानी करते हैं और जाकर देखते हैं कि ईरान का यूरेनियम कितना हुआ है, कहाँ तक गया है, क्या वो एटमी ताकत बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ईरान ने पिछले काफ़ी अरसे से उनसे ताउन करना बंद कर दिया है और इस सूरत हाल में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये असल में वो फसाद लोग हैं जो जाकर हमारे साइंटिस्ट तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन जाकर इंटरनेशनल सतह पर इजराइल को देते हैं, अमेरिका को देते हैं और ये सारी सूरत हाल होती है। उन्होंने हुआ ये है कि उनसे मुकम्मल तौर पर राब्ता बंद कर दिया है और निगरानी का जो सिलसिला है वो हो गया मुनक़ता। ईरान ने ये कहा है, उन्होंने जवाब ये पेश किया है कि असल में हम इसलिए ताउन नहीं कर रहे कि अमेरिका और इजराइल के हमले हैं हम पर। उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है लिहाजा हम किसी सूरत ये काम नहीं करेंगे। अमेरिका और इसराइल को खटका लगा हुआ है, वो ये समझ रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा है। अगर ईरान एटमी ताकत बन जाता है तो सारा खेल उनके हाथ से निकल जाएगा। वो समझ रहे हैं कि माजी में हमारे साथ नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसा ही किया था, पाबंदियों की इनको परवाह नहीं, और अगर ईरान चुपके से एटमी ताकत बन जाता है तो फिर उसके बाद तो आप अपनाए हॉर्मस को भूल जाए, उसके बाद तो आप खित्ते की पूरी तमाम चीज़ों को भूल जाए। डायनामिक्स टोटली बदल जाएगी और दुनिया की जो मईशत है यानी 25 से 30% अपनाए हॉर्मस ये वो तो आने वाले वक्त में सिर्फ ईरान की मर्जी से चलेगी। और उसके बाद देखिए अल्टीमेटली क्या होगा। बेजाहिर सी बात है जब वो एटमी ताकत बन जाएंगे तो अमेरिका तो अटैक नहीं कर सकेगा ईरान पर, क्योंकि एक एटमी ताकत पर अटैक करने का मतलब है कि वो पलट कर अटैक कर दें तो अमेरिका को अड्डे खत्म करने पड़ेंगे। अमेरिका की उजारादारी खत्म होगी, चाइना इसमें कूदेगा, रशिया कूदेगा और ताकतें। ईरान को टगे की परवाह नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि भाई दुनिया में हम पर पाबंदी लगती है लगे, आगे उन पर कम पाबंदियां लगी हुई हैं मिसाइलों से लेकर तमाम चीज़ों पर। इसके बाद ईरान आप ये देखिए एक और बड़ी सुपर पावर के तौर पर उभर आकर सामने आएगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम दुनिया की चौथी ताकतवर पावर है। देखिए रशिया के पास कौन सी बड़ी ताकत है, उनके साथ चाइना है। चाइना के बाद अगर ईरान जैसी एटमी ताकत भी उनके साथ खड़ी होती है, नॉर्थ कोरिया, ये वो लोग हैं जो कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। ये बात अब आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कोई ईरान से लड़ाई नहीं करेगा बल्कि अमेरिका से अड्डे खाली करवाएंगे। भाई देखें ईरान ने परमानेंट रहना है यहाँ पर, ईरान यहाँ से नहीं जाने वाला, गल्फ कंट्रीज भी यहाँ से नहीं जाने वाली। तो सब ये सोचेंगे कि भाई हमें ईरान से बातचीत करनी है और मामला तय करने हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि देखिए अब नाए हॉर्मस अब ज़्यादा देर अगर लेट से बंद रहती है तो अब क्रैश आ रहा है। ऑलरेडी आपको पता है ब्लड बाथ इस वक्त हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, बिटकॉइन क्रैश कर रहा है, सब कुछ क्रैश कर रहा है। उसके बाद आप ये सोचें कि पूरी दुनिया की मईशतों का जनाजा निकल जाएगा, यानी ना इंडिया बचेगा, ना जापान बचेगा, ना उसके अलावा यूरोप बचेगा, अमेरिका, गल्फ कंट्री, हर जगह पर यह बहरान आ जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर क्या मामला है आप सोचें ना, रोज डेली बेसिस पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट हो रहे हैं। ईरान ने कभी भी ये बात नहीं कही, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पैसे वापस करें, और पैसे वापस करने का मतलब क्या, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का आप लॉस करवा लेंगे, लेकिन आप अगर उनके 12 अरब डॉलर वापस करें तो वो कहते जी मुज़ाकरात में हम उतरने को तैयार हैं। ये एक मौजूदा सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए परेशान कर और चैलेंजिंग सिचुएशन है कि ये ना हो कि, क्योंकि ईरान ने एक काम किया है, उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए हमने एटमी ताकत पर कोई समझौता नहीं करना, न्यूक्लियर पर बात ही नहीं होगी। तो वो तो काफ़ी हद तक परेशान अब बैठे हुए हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी, बात ही नहीं होगी तो फिर हम करेंगे क्या। और ये वो असल में वजह है कि अमेरिका को अब बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, बहुत बड़ा झटका। ये झटका अमेरिका के लिए इतना बड़ा है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। देखिए अमेरिका इस वक्त जाहिर सी बात है अपसेट है, परेशान है।
उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये एटमी ताकत बन गए तो हमारा तो फिर तो आप देखिए दुनिया में किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। एक दफ़ा जब आप एटमी ताकत बन जाते हैं तो फिर कोई आपकी परवाह क्यों करेगा। ये असल वो सूरत हाल है जो इस वक्त समझ नहीं आ पा रही अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को। अब चैलेंजिंग सिचुएशन अब बनती जा रही है। अब सिचुएशन जाहिर सी बात है ख़राब है, पहले जैसी सूरत हाल अब नहीं रही। लेकिन अमेरिका को आने वाले वक्त में मज़ीद चैलेंज का सामना अब करना पड़ा है कि अगर हम यहाँ पर रहते हैं, ऐसी ही सूरत हाल रहती है, ईरान तो हमें खा जाएगा। और यही वो वजह है कि ईरान असल में इस वक्त बड़ी ताकत बनकर उभर है। ये इंटरनेशनल एजेंसी को कह रहे हैं कि आप ईरान पर दबाव डालें, वो कह रहे हैं कि हमने काम नहीं करना। हुआ ये था कि आज से कुछ साल पहले इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट 2025 में मारे गए थे 19, उसमें सिनेरियो ये हुआ कि वो लिस्ट उन्होंने दी कि जी ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, हम एटमी ताकत नहीं बने। सारे के सारे इजराइल के पास गई वो लिस्ट, अमेरिका के पास गई, उन्होंने उनको ट्रैक किया, उन्होंने उनको मारा। और आपको याद होगा 2025 में जब आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा थे, सारे मारे गए थे, वो सिर्फ जिंदा थे, अब उनको भी मार दिया। तो इस दफा ईरान ने कहा भाड़ में जाओ तुम सारे, हमें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। देखिए दुनिया की 25 से 30% मैशत पर उनका कब्जा हो चुका है, एक अकेला मुल्क। और तेल की कीमतें अब इस लेवल पर चली गई हैं कि क्रैश ही क्रैश है। ये रिसेशन और क्रैश 2008 और 1929 से बहुत बड़ा होगा। इसमें हुजम बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा है, तबाही बड़ी है। आप ये सोचे ना कि इतने इतने बड़े बिलियनर्स इस वक्त अपना पैसा खो रहे हैं, वो बिलियनर्स जो इनसाइडर्स हैं, जिनको ये पता होती है बात कि ट्रम्प क्या मूव करने वाला है, उनके ताल्लुकात होते हैं, उन्होंने पैसा दिया होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो क्या वो यहाँ पर टिक जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पर इतना कुछ करने के बावजूद अगर अटैक हो रहा है और सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है, संभल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद सब कुछ तबाह हो गया। काफ़ी हद तक अगर हम चीज़ों को देखें, हालात को देखें, तो हमें ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि ये आने वाले वक्त में सब कुछ बर्बाद कर देने के मुतरादिफ है। अब अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है? इजराइल, देखिए अभी तक जितनी चालें हैं सब इनके हाथ से निकल गई हैं, मिसाइल, ड्रोन्स, तमाम चीज़ें। ये गलती अगर वो कर गए तो वो एटमी ताकत बन सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि वो बन जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों में काफ़ी जलजले आए ईरान में, और हर दफ़ा एक तासर मिलता है कि ईरान ने एटमी टेस्ट कर लिया, ईरान ने ये तमाम चीज़ें कर ली, वो चुपके से अंदर खाते काम करे। असल में इनको झटका लगा हुआ है, जो सबसे बड़ा लिटरली झटका है वो लगा हुआ है नॉर्थ कोरिया का। एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया ने भी यही काम किया है, एग्जैक्टली कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं थी नॉर्थ कोरिया की कि वो इससे अलग होती। तो नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी हद तक ये काम किया, उन्होंने इनको मिसाइलों में लगाए रखा, वो एटमी ताकत बन गई, आज सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। दूसरा एक बात आप ज़हन में रखिए, ईरान अगर एटमी ताकत बनेगा तो गल्फ कंट्रीज के अंदर भी ये अर्ज पैदा होगी कि वो भी एटमी ताकत बने, और फिर वो ईरान के साथ ताल्लुकात अपने बहाल रखें। तो ये बात अब अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा खटक रही है। देखिए ऑलरेडी अमेरिका फेल हो चुका हुआ है, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका फारिग हो चुका हुआ है, ना इजराइल इसको बचा रहा है, फिर तो इसराइल का डर भी खत्म हो जाएगा। देखिए फिर सारे इत्तेहाद करेंगे ईरान के साथ, क्योंकि देखिए आप होता क्या है कि मुल्क दर मुल्क ख़त्म नहीं होते, ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि जी वो मुल्क ख़त्म हो जाएंगे। वो ईरानियों ने अमरीकियों को कहा था, जब इन्होंने कहा ना कि आज रात सारे सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, उन्होंने कहा 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को तुम लोग ख़त्म करोगे जो 240 साल पहले वजूद में आए हैं। अमेरिका को उन्होंने कहा था कि तुम्हें तो 240 साल हुए हैं दुनिया के नक्शे पर आए हुए, हम तो 3000 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और कुछ हिस्टोरियन यहाँ तक कहते हैं कि 6000 साल पुराने भी हैं। यानी ये डिपेंड करता है कि क्या क्लेम है, लेकिन 3000 का क्लेम तो उन्होंने खुद किया हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में इनके क्लेम की वैल्यू क्या है और किस लेवल। फिर आप सोचो ना कि अगर आप ख़त्म करना चाहते, आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते। गल्फ कंट्रीज़ को यहीं पर रहना है, ईरान को यहीं पर रहना है, नहीं रहना तो अमेरिका को जाना है। आज एक वक्त था सोवियत यूनियन का तूती बोलता था, डंके बजते थे, आज वो रशिया बनकर रह गया। अगर जो उसका भी दबदबा है, लेकिन वो सोवियत यूनियन वाला सीन नहीं है, कितने उसमें टुकड़े होकर मुल्क बन गए। लेकिन क्या आप उनको पूरी तरह ख़त्म कर सके? अमेरिका अपनी फिक्र करे, उनके अपनी रियासतों में कितने मसाइल पड़े हुए हैं, वहाँ हालात देखिए, रिसेशन आ रहा है, कितनी देर तक आप स्टॉक मार्केट और ये
जब बिलियनर्स अपना पैसा लूज करना शुरू करते हैं तो वो फिर मार्केट से आउट हो जाते हैं। वो चाइना मुंतकिल कर रहे हैं, वो हांगकांग पैसा मुंतकिल कर रहे हैं, सिंगापुर पैसा मुंतकिल कर रहे हैं। पहले मिडिल ईस्ट में आता था, मिडिल ईस्ट में हालात ख़राब है तो पैसा सारे कहाँ कहाँ मुंतकिल हो रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब अमेरिका इस लेवल पर आ चुका हुआ है कि यहाँ इनको सरप्राइज मिल जाना है। ईरान अगर यहाँ पर खड़ा रह गया, इनको ऐसा सरप्राइज मिल जाएगा कि ये फिर हाथ मलते रह जाएंगे। तो बेहतर ये है कि अभी डील करके, ईरान ने कहा इन चीज़ों पर डील करे और फिर न्यूक्लियर पर आ जाए। फिर यूरेनियम हैंड ओवर किस मुल्क करना नहीं करना, बनना है नहीं बना वो कर ले, अदरवाइज वो एटमी ताकत बन जाएंगे।